नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों के बदलते रंग भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी रवि गुस्से में आकर कहता, यह सब क्या है? इस पेपर पर क्या लिखा हुआ है? तब रोहन ने कहा, रवि, इतनी मेहनत कर कर मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है? क्या तुमने पढ़ना भी नहीं सीखा? तब रवि कहता, पढ़ना आता है ना, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। कर तो बहुत गुस्से में कह रहे थे कि यह प्रॉपर्टी तुम्हारी है, यह सारे पैसे तुम्हारे हैं, तो आज क्यों आपने मुझे नोटिस भेजा है कि आपकी इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं? यह सारी धन दौलत आपने कमाई है अपनी मेहनत से, तो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि मैं इस ऑफिस में काम करूँगा तो एक एम्प्लॉय के रूप में जिसकी मुझे पगार दी जाएगी, वह भी 20,000 रुपये महीने। इस ऑफिस में मैं रहूँगा आपका एक नौकर बनकर। तब रोहन कहता है, तुमने जो भी पढ़ा सही करा। मैंने 12 साल की उम्र से मेहनत करना शुरू की है, जब जाकर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना हूँ। जिस घर में तुम ऐसो आराम से रहते हो ना, वह घर भी मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। जो आज तुम जिंदगी जी रहे हो ना, वह भी मेरी वजह से जी रहे हो। और उसके बाद भी तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। किस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? आखिर तुमने क्या मेहनत की है? तब रवि कहता, हमारे माता पिता ने जो कुछ कमाया होगा उन पैसों में मेरा हिस्सा है ना, मुझे वही चाहिए। तब रोहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें तुम्हें हिस्सा मिल सके। और अब यहाँ पर खड़े खड़े मेरा समय बर्बाद मत करो, निकलो यहाँ से। तुम नहीं जानते मेरे एक एक मिनट की कितनी कीमत है, और तुम जानोगे भी कैसे? कभी जिंदगी में मेहनत की हो तो पता होगा ना। तुम ही कहते हो ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो आज़ाद करता हूँ मैं तुम्हें। चले जाओ तुम अपने प्यार के पास, उस लड़की के पास। अच्छा, तो यह बात है? आप मुझे बताना चाहते हैं कि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो वह मुझे ठुकरा देगी? तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं खुद अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू करूंगा, जिसमें आपका नामो निशान नहीं होगा। नफरत करता हूं मैं आपसे। कहते हुए रवि की आवाज़ तेज होती जाती और ऑफिस का हर एक व्यक्ति जो उस वक्त मौजूद था वह रवि और रोहन की बातें सुन रहा था। आज रवि और रोहन का यह रूप देखकर सब आश्चर्य में थे। जो भाई आपस में इतना प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज उनके रिश्ते के बीच में ऐसा क्या हो गया कि वह आपस में झगड़ रहे हैं, दूर रहने की बात कर रहे हैं। उस वक्त संजय जी भी ऑफिस में आए हुए थे। यह सब देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाते। रवि रोहन से कहता हुआ चला जाता, मैं जा रहा हूँ भूमिका के पास और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। आपके पास कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। कहते हुए रवि वहाँ से चला जाता। तभी संजय केबिन के अंदर आते और देखते रोहन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह सब देख संजय जी ने रोहन से पूछा, यह सब क्या है रोहन? तुम्हारे और रवि के रिश्ते के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आज तुम दोनों भाइयों बीच में दरार आ गई? अभी तो तुम अपने भाई से गुस्से में कह रहे थे कि उसका इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं, वह यहाँ से चला जाए, तो उसके जाने पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब संजय ने कहा, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जो करना नहीं चाहते वह हमें करना पड़ता है। यदि आज मैं यह नहीं करता तो वह हो जाता जो कभी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे भाई को सच्चाई दिखानी है, जिसके लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा, वरना मैं तो अपने भाई के बिना एक पल नहीं जी सकता। और मैं जानता हूँ कि आज मेरी आपके साथ ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। यह सुन संजय वहाँ से चले जाते। रवि भूमिका के पास जाता और कहता, भूमिका, सच कहती थी तुम? मेरे भैया पैसों के लालची हैं और आज उन्होंने यह साबित भी कर दिया, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल कर। सुन भूमिका कहती, तुम क्या कह रहे हो रवि? तुम्हारे भैया ने तुम्हें प्रॉपर्टी में से निकाल दिया? तब रवि कहता, हाँ भूमिका,
उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मेहनत से यह प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसमें तुम्हारा कोई भी हक नहीं, और मुझे धमकाते हुए कहते चले जाओ तुम उसके पास जिससे प्यार करते हो। तो मैं भी तुम्हारे पास आ गया। अब मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूँगा। हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। भूमिका, मेरे भैया को लगता है कि पैसों के बिना तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, लेकिन अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि सच्चा प्यार पैसा नहीं देखता। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे शादी ना करूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी भी जरूर करेंगे। चलो भूमिका, रवि भूमिका का हाथ पकड़ते हुए कहता, आज हम दोनों मंदिर में जाकर शादी करते हैं और एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। तभी भूमिका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, पागल हो गए हो क्या? शादी और तुमसे? आज तक मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अपने भैया की राखों की प्रॉपर्टी छोड़कर आ गए। ए भगवान, पूरे 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त लगाया है मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने में, और तुमने उसका यह सिरा दिया। इससे अच्छा तो मेरा वही पुराना धंधा ही अच्छा है। उसमें मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी लोगों को मूर्ख बनाकर। जिस दिन मेरी स्कूटी तुमसे टकराई थी वही कोई पहली बार नहीं हुआ था। ऐसी टक्कर तो मैं बड़े बड़े पैसों वालों की बड़ी बड़ी गाड़ी को टक्कर देती रहती हूँ, जिसके बाद बहुत पैसा मिलता है। और मैंने भी तुमसे पैसे ले लिए थे, लेकिन तुम जब मुझे मॉल में मिले तो मुझे लगा कि तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहिए। उसके बाद मेरे पास बहुत सा पैसा होगा, लेकिन नहीं, तुम तो बेवकूफ़ हो जो अपने भैया की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर आ गए, वह भी मेरे लिए। सच्चा प्यार का क्या अचार दारू में? तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए मैंने तुम पर नज़र रखी, और तुम जहाँ जाते थे वहीं मैं भी जाती थी, लेकिन सब बेकार कर दिया। मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करती, इस गलतफहमी में मत रहो। तुम्हारे बड़े भैया सच ही कहते हैं। एक दिन उन्हें भी मूर्ख बनाकर पैसे दिए थे, लेकिन वही चतुर हैं। 2 दिन बाद ही मुझे पकड़ लिया और सबके सामने हमारी असलियत भी लेकर आ गए, और तुमसे शादी करने के बाद मैं कहाँ रहूँगी? सोचा है कभी प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। और तुम क्या पैसे कमाओगी जिसने कभी मेहनत ही ना की हो? अपने भैया के द्वारा दी हुई ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। तुमने आखिर मेहनत की क्या है? तुमने बड़े आए अपने भैया की प्रॉपर्टी छोड़कर, उनके बिना तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। बेवकूफ़, अब जाओ यहाँ से, भूमिका ने कहा। तब रवि भूमिका से कहता, भूमिका तुमने मुझे धोखा दिया। तब भूमिका कहती, कौन भूमिका? मेरा नाम कोई भूमिका नहीं, वही तो तुमसे प्यार करने के नाटक में अपना नाम बदल लिया, और मेरे नाम तो हर वक्त बदलते रहते हैं। अब तो मुझे भी अपना असली नाम नहीं पता। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, अब जाओ भी यहाँ से। तुम तो पागल हो ही। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी बहुत बड़ी पागल वाली बातें कर दी, अपना घाटा ही घाटा किया। सबसे पहले तो तुम्हें वही पैसे वापस किए जो तुमने मुझे दिए थे स्कूटी की टक्कर होने पर, याद है ना? और दूसरी जो तुमने मुझे अभी तक महंगे महंगे तोहफे दिए वह भी मैंने वापस कर दी। हद होती है बेवकूफ़ी की, भूमिका ने कहा, और कहती, अब जाओ भी यहाँ से। रवि वहाँ से उदास होकर बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता, कितना गलत था मैं। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, भूमिका से मैंने सच्चा प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। भैया पर मैंने खुद से ज़्यादा विश्वास किया और उन्होंने भी मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। क्या भैया भी मुझसे प्यार नहीं करते, या यह सब एक नाटक था जिससे मेरे सामने भूमिका की असलियत आ जाए? हाँ, ऐसा ही होगा। भैया तो मुझ पर अपनी जान से रखते हैं। आज तक उन्होंने मुझे ज़िंदगी की हर एक खुशी दी है, तो मुझे खुद से दूर कैसे कर सकते हैं? छोटी सी चोट मुझे रखे तो दर्द उन्हें होता है, तो वह मुझे खुद से दूर कैसे कर सकते हैं? भैया मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए। सोचते हुए रवि घर जाता है। घर जाकर वही भैया भैया कह रहा था, लेकिन रोहन वहाँ नहीं आता, और नौकर आकर रवि से कहता, सर ये चिट्ठी रोहन सर आपके लिए छोड़ कर गए हैं। तब रवि नौकर से कहता, छोड़ कर गए का क्या मतलब? भैया कहाँ गए? नौकर ने कहा, पता नहीं सर, जाते वक्त बस इतना कहा कि जब रवि आए तो उसे चिट्ठी दे देना। लेकिन सर, रोहन सर बहुत दुखी लग रहे थे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, रवि ने नौकर से कहा, और खुद चिट्ठी खोलकर पन्ने रखता।
चिट्ठी में लिखा हुआ था, रवि मेरे भाई, रिश्ते में तो तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने हमेशा तुझे अपना बेटा माना है। जब माँ इस दुनिया से चली गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तू रवि का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और उस वक्त मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तेरे माता पिता दोनों बनकर बताऊंगा, और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है मेरी कोशिश में कहीं कमी रह गई, इसलिए आज तू मुझसे नफरत करता है। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, लेकिन तुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह सब तो तेरी है। मैंने तो सारा पैसा धन दौलत सब तेरे लिए ही तो कमाया है कि तुझे अपने भविष्य में किसी भी चीज़ की कभी परेशानी ना हो, किसी भी वस्तु के लिए तुझे सोचना ना पड़े। इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत की, तुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, हर एक खुशी दे सकूं, और अब तेरी खुशी यदि इसमें है कि मैं तुझसे दूर जाकर रहूं, मैं तुझसे दूर हो जाऊं, तो वह भी मुझे मंजूर है। मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं, और सच ही तो है, अब तू बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। मैंने कभी भी तेरी ज़िंदगी में रोक टोक तो करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त तू दुखी होगा। उस लड़की ने अभी तक तो तुझसे कह दिया होगा ना कि वह तुझसे नहीं पैसों से प्यार करती, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, तू बहुत अच्छा है, तुझे एक अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा। सुबह ऑफिस में मैंने सिर्फ नाटक किया था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे उस लड़की की असलियत पता चल जाए। अब कोई परेशानी नहीं तेरी ज़िंदगी में। भगवान से प्रार्थना है तू हमेशा खुश रहे, और हो सके तो अपने इस बड़े भाई को अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे देना। तेरा बड़ा भाई रोहन। चिट्ठी पढ़ते हुए रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे, और रवि वहीं टेबल पर सिर रखकर रोने लगा और सोचने लगा, यह क्या गलती हो गई मुझसे, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, अपने भैया को कितना दुख पहुंचा दिया, मैंने वह भी सिर्फ उस धोखेबाज लड़की के लिए, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो मेरी हर गलती माफ़ करते आए हैं ना, तो प्लीज़ आ जाइए। आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो मेरी खुशी सिर्फ आपके साथ रहने में है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। भैया प्लीज़ आ जाइए, अपने छोटे भाई की पुकार सुन लीजिए। भैया आप जहाँ भी हैं वहाँ से लौटकर आ जाइए, प्लीज़ भैया आ जाइए, प्लीज़ भैया आ जाइए। सोचते हुए रवि की आंखों से आंसू बहते जाते, और रोते रोते रवि की आंख कब रख गई उसे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन जब रवि की आंख खुली तो उसने अपने भैया को बुलाया, लेकिन तभी उसे याद आता कि उसके भैया तो यह घर छोड़कर जा चुके हैं। रवि अपने आंसू पोंछता और कहता, अब मुझे रोना नहीं है, और अपने भैया को ढूंढने की हर एक संभव कोशिश करनी है। रवि अपने हर परिचित और बिजनेसमैन को फ़ोन लगाता, जिससे उसे रोहन का पता मिल सके, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि रोहन कहाँ है। रवि हर किसी को फ़ोन लगाता था और कहता, आपको मेरे भैया के बारे में कुछ पता है क्या? आपसे उन्होंने कुछ कहा है कि वहाँ कहाँ जा रहे हैं? जब रवि किसी से फ़ोन पर यह सब बातें कर रहा था, तभी वहाँ आरती आती और कहती, अब तुम्हें अपने भैया की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम ही तो चाहते थे ना कि वह तुम्हारी दुनिया से चले जाएं, तो जा चुके हैं वह तुम्हारी दुनिया से, अब क्यों उन्हें ढूंढ रहे हो? रवि ने कहा, आप कौन हैं? क्या आपको पता है मेरे भैया कहाँ हैं? तब आरती कहती है, तुम्हें क्या करना यह जानकर कि मैं कौन हूँ, और तुम्हें यह भी क्यों जानना है कि तुम्हारे भैया कहाँ हैं? तुमने तो अपने झूठे प्यार एक लड़की के लिए अपने भैया को छोड़ दिया, जिसने अभी तक शादी सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े, कहीं रोहन की शादी किसी ऐसी लड़की से ना हो जाए जो तुम्हें उनसे दूर कर दे। लेकिन नहीं, तुम तो यह सब बातें क्या समझोगे? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे भैया ने कितनी कुर्बानी दी है, दिन रात मेहनत की सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम उन्हें छोड़कर आ गए। शर्म आनी चाहिए रवि तुम्हें। जानते भी हो आज उनकी हालत इतनी ख़राब है, वह भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी रवि ने आरती से कहा कि आपको पता है मेरे भैया कहाँ हैं? प्लीज़ आप मुझे उनके पास लेकर चलिए, मुझे उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ चलिए, एक बार मुझे मेरे भैया से मिलवा दीजिए।
प्लीज़ मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरी गलती भी सुधारने नहीं देंगी? आप तो मेरे भैया के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, तो यह भी जानती होंगी कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे दूर रहकर खुश नहीं रह सकते, तो उनकी खुशी के लिए एक बार मुझे उनके पास लेकर चलिए। आरती रवि की बात मान जाती और रवि को अपने साथ लेकर जाती। रोहन आरती के घर पर था, वो भी बेहोशी की हालत में, और बेहोशी में भी सिर्फ रवि का ही नाम ले रहा था। तब आरती ने कहा, देखो अपने भाई को बेहोश है, लेकिन तुम्हारा नाम ले रहा है। तभी रवि अपने भैया के पास जाकर बैठता और हाथ पकड़कर कहता है, भैया मैं आ चुका हूँ, आंखें खोलिए, अपने रवि को देखिए, क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? यह सुन रोहन अपनी आंखें खोलता और यह देख आरती और उसके पिता संजय मन ही मन सोचते, कितना प्यार है दोनों भाइयों में। आरती और संजय सोच रहे थे, कल जब हम कार से जा रहे थे तब रोहन हमें बेहोशी की हालत में मिला था। हम उसे अपने घर पर लेकर आ गए। तब से हमने बहुत संभव कोशिश की, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन रोहन होश में नहीं आया। आज उसका छोटा भाई उसके पास आ गया तो वह होश में आ गया। यह कोई चमत्कार से कम तो नहीं है। रोहन के होश में आते ही साथ रवि ने कहा, भैया आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जानते हैं मैंने आपको कितना याद किया, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। भैया आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। रोहन ने कहा, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकता। मेरे भाई तो क्यों आ गए थे मुझे छोड़कर? रवि ने पूछा। रोहन ने कहा, तेरी खुशी के लिए। मेरी खुशी तो सिर्फ आपके साथ ही है। मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, ना कोई धन दौलत चाहिए। कह देता हूँ भैया, आप मेरे साथ घर वापस नहीं चले ना तो मैं घर नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। रवि ने आंखों में आंसू लिए कहा। तब रोहन कहता, क्यों नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ, तू तो मेरा छोटा भाई है और तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। तो ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम साथ में चलेंगे। यह देख आरती और संजय की आंखों से आंसू बह रहे थे और रोहन कहता है, मुझे क्या हुआ, तुझे देखते ही साथ में तो पहले की तरह फिट एंड फाइन हूँ। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान थी। तभी रवि रोहन से कहता, भैया आप मेरी हर बात मानते हैं ना? हाँ, तू मेरा छोटा भाई है, रोहन ने कहा। तब रवि कहता, तू मेरी एक और बात मानेंगे? रोहन ने कहा, बोल क्या चाहिए तुझे? रवि ने कहा, भाभी, भैया आप आरती जी से शादी कर लीजिए, बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगी और मुझे भी एक भाभी मिल जाएंगी जो हर दिन मुझे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएंगी ना भाभी? रवि ने आरती की तरफ देखते हुए कहा। यह सुन आरती के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और रवि रोहन से कहता, भैया आप आरती जी से शादी कर लीजिए और उन्हें मेरी भाभी बना दीजिए। वह आपसे बहुत प्यार करती हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आप भी उन्हें चाहते हैं। आपको मेरी चिंता है ना, तो फिक्र मत कीजिए। आरती जी जैसी भाभी जिसकी होगी उसे तो माँ का प्यार मिल जाएगा। मेरी माँ ने आपसे कभी प्यार नहीं किया, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी भाभी मुझसे प्यार नहीं करेंगी। क्या कह रहा है तू? रोहन ने आश्चर्य से कहा। यह सब कुछ तुझे कैसे पता? तब रवि ने कहा, भैया मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है, जिसमें आपने अपने अतीत और वह सब कुछ जो आपके हैं अपने हाथों से लिखा है। भैया अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपने कितनी मेहनत की मुझे इस लायक बनाने में, मुझे खुशियाँ देने में। तुझे वही डायरी मेरी कहाँ? रोहन ने कहा, वही तो मैंने तिजोरी में रखी थी। हाँ भैया, आज सुबह एक मैथ को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दिए, तभी मुझे वही डायरी दिखी और मैंने वही पूरी डायरी पढ़ ली, जिसमें आपने अपने अतीत के बारे में और साथ में यह भी लिखा है कि आरती जी आपको पसंद थे, लेकिन आप उनसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर है कि कहीं हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि आज मैं आपसे मिला हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आरती जी की वजह से। तब रोहन ने आरती से पूछा, आप मुझे यहाँ कब और कैसे लेकर आई? आरती ने सब कुछ बता दिया कि रोहन जी, आप मुझे और पापा को बेहोशी की हालत में मिले थे और जब मैंने अपने पापा से कहा कि आपको आपके घर लेकर जाना चाहिए तो पापा ने मुझे ऑफिस में हुई घटना के बारे में बताते हुए कहा, अभी हमें रोहन को
अपने घर लेकर जाना चाहिए। तभी रोहन आरती और संजय दोनों से कहता कि आप मेरे भैया को सही सलामत लेकर आए और सिर्फ आपकी वजह से आज मैं अपने भैया से मिल सका। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात, आरती ने कहा। तब रवि कहता, हाँ भाभी का देवर पर कैसा एहसान। और रोहित से कहता, भैया अब मैं आरती जी को भाभी कह सकता हूँ। तब रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आज भी आरती मुझसे शादी करना चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। आरती शर्मा कर वहाँ से चली जाती और संजय कहते हैं, मेरी बेटी तो सिर्फ आपकी ही है। तब रवि कहता, तो भैया यही रिश्ता पक्का समझूं। रोहन ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। कुछ दिनों बाद आरती की शादी रोहन से हो जाती और वह अपना जीवन खुशी बिताते हैं। 1 वर्ष बाद आरती एक छोटी सी बच्ची खुशी को जन्म देती और कुछ समय बाद आरती और रोहन रवि की शादी निधि नाम की लड़की से करा देते। अब वही सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छुई है तो अपने के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।